मुहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन, आज हम आपके लिए बहुत अहम वीडियो क्लिप लेकर आए हैं, जिसका मुझे ख़ुद गुज़श्ता कई दिनों से इंतज़ार था और मैं दिल से ये चाह रहा था कि ये अहम वीडियो क्लिप मैं आप तक जितनी जल्दी पहुंचा सकूं इतना बेहतर है, लेकिन मसरूफ़ियात की वजह से मैं आपके सामने हाज़िर न आ सका और इसीलिए इतनी ताख़ीर हुई। इसके लिए मैं माज़रत ख़्वाह हूँ और मुझे आज निहायत खुशी हो रही है कि मैं आपके सामने हाज़िर हूँ और आपके लिए बड़ी ही खूबसूरत और बहुत अहम वीडियो क्लिप लेकर आए हैं। इसके लिए मैं ख़ुद भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ। नाज़रीन, पिछले कई क्लिप्स में हम नमाज के ताल्लुक़ से लगातार बात करते आ रहे हैं। हमने पहले आपको बताया था नमाज की शराइत, नमाज के वाजिबात, नमाज के फ़राइज़ सब आपको हम बता चुके हैं। अब नंबर है नमाज का तरीक़ा। नमाज का तरीक़ा क्या है, नमाज हमें किस तरह से अदा करना चाहिए। मैं कोशिश करूँगा इंशाअल्लाह कि आपको स्टेप बाय स्टेप और आसान तरीक़े से आप तक अपनी बात पहुंचा सकूं। खुदा से मेरी दुआ है कि मैं अपनी बात आसान अल्फाज में, आम फ़हीम अल्फाज में आप तक पहुंचाने में कामयाब हूँ। अल्लाह ताला मदद फ़रमाए और हमें और आपको अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। तो नाज़रीन, बिला किसी ताख़ीर के हम शुरुआत करते हैं। नमाज की अहमियत ये कोई बताने की बात नहीं है। नमाज की अहमियत क्या है, नमाज क्या चीज़ है, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं या कोई ऐसी बात नहीं कि जिसके बारे में आप हज़रात को बताया जाए। आप हज़रात ख़ुद जानते हैं कि नमाज की अहमियत क्या है, नमाज क्या चीज़ है, और इसीलिए हम ये लेकर आए हैं कि नमाज का आपको तरीक़ा बताया जाए कि नमाज हम किस तरह से अदा करें। इसीलिए आपसे गुजारिश है कि ये वीडियो आप बहुत ध्यान से और बड़े गौर से देखिए और सुनिए, इसलिए कि ये इसका जानना आपके लिए ज़रूरी ही नहीं, अशद ज़रूरी है। नमाज हमारी ज़िंदगी में हमारी रूह की ग़िज़ा है। जैसे हमारी जिस्मानी ग़िज़ा में हमारी जिस्मानी ग़िज़ा ज़रूरी है हमें जिस्म के लिए, सादा अल्फाज में कहूँ तो जैसे खाना हमारे जिस्म के लिए ज़रूरी है, इसी तरह हमारी रूहानी ग़िज़ा ज़रूरी है। और रूहानी ग़िज़ा अल्लाह की इबादत है और अल्लाह की इबादत में सबसे ज़्यादा ख़ास और सबसे ज़्यादा ज़रूरी नमाज है। इसीलिए ये आज का बहुत अहम वीडियो है। आप आखिर तक इसको देखें
और हम आपसे ये गुजारिश कर रहे हैं कि अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल रिज़वी मरकज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप अभी नए नए आए हैं, तो आपसे हम पुरखुलूस गुजारिश करते हैं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे दीन के इस मिशन में हमारे कदम ब कदम साथ चलें। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों अहबाब के साथ ज़रूर शेयर करें। तो चलिए नाज़रीन, बिला किसी ताख़ीर के मैं शुरू करता हूँ नमाज का तरीक़ा। सबसे पहले जब हम वज़ू करके तैयार होते हैं, नमाज के लिए नियत करते हैं, नमाज की नियत करते हैं, तो मैं आपको नियत बता देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको नियत बताता हूँ। यहाँ हम आपको बता रहे हैं कि ज़ुहर के 4 फ़र्ज़, ज़ुहर के 4 फ़र्ज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि उसकी नियत किस तरह से होगी और किस तरह से वो अदा किए जाएंगे और उनके ज़रूरी मसाइल क्या हैं। सबसे पहले नियत का नंबर आता है। नियत के जो अल्फाज हैं, जो आसान अल्फाज हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ और उन्हीं अल्फाज को मैं दोहरा रहा हूँ ताकि आप लोग आसानी से समझ सकें और आपको याद भी हो जाए। तो हम बात करते हैं ज़ुहर के 4 फ़र्ज़ की। आप सबसे पहले वज़ू करके जब आते हैं, मुसल्ले पर खड़े होते हैं, तो आपके हाथ, दोनों हाथ नीचे रहेंगे और उसके बाद आप नियत करेंगे। नियत करता हूँ मैं इस नमाज की वास्ते अल्लाह ताला के 4 रकात नमाज फ़र्ज़ वास्ते अल्लाह ताला के वक्त ज़ुहर का मुँह मेरा तरफ काबा शरीफ को अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर आप जब कहेंगे तो आपके ये जो अंगूठे हैं, दोनों हाथों के अंगूठे, ये आपकी जो दोनों कानों की लौ हैं, इन पे टच होंगे, इनसे लगेंगे और आपकी उंगलियों के जो मुंह हैं वो क़िबला रुख होंगे। यानी इनका जो मुंह है, ये जो इनका मुंह है, ये वाला, ये ऐसा रहेगा, क़िबले की तरफ को रहेगा। इस तरह से आप देख लीजिए, संभाल के देख लीजिए, इस तरह से आपकी उंगलियों का रुख रहेगा और आपके अंगूठे, दोनों हाथों के अंगूठे आपके दोनों कानों की लौह से लगेंगे और उसके बाद आप मुंह मेरी तरफ काबा शरीफ को अल्लाहु अकबर कहते हुए आप नियत बांध लेंगे। अब यहाँ आप 2 बातें और सुन लें। अगर आप इमाम के पीछे हैं तो आप कहेंगे वक्त ज़ुहर का, पीछे मैं इस इमाम के मुंह मेरा तरफ काबा शरीफ को अल्लाहु अकबर। और अगर आप इमाम के पीछे नहीं हैं, आप अपनी तन्हा नमाज पढ़ रहे हैं, तो आपके लिए इतना ही काफ़ी है, वक्त ज़ुहर का और मुंह मेरा तरफ काबा शरीफ को अल्लाहु अकबर, इतना ही काफ़ी है। अब नियत के ताल्लुक़ से एक मसला सुन लें। नियत असल में दिल के इरादे का नाम है। नियत असल में दिल के इरादे का नाम है और असल नियत और असल इरादा जब हम करते हैं नमाज का, असल नियत तो हमारी उसी वक्त हो जाती है जब हम पाक होते हैं, वज़ू करते हैं। असल नियत हमारे दिल में इरादा जब ही हो जाता है कि हम नमाज पढ़ने जा रहे हैं, और जब नमाज पढ़ने को खड़े होते हैं तभी हमारे दिल में का जो इरादा होता है, जो नियत होती है, वो यही होती है कि हम नमाज अदा करने जा रहे हैं। तो अगर किसी भाई को ये अल्फाज जो मैंने अभी बताए, ये अगर ना कह मिलें या अगर याद ना कर पाएँ वो, तब भी उनकी नमाज हो जाएगी। नमाज में किसी तरह की कोई ख़राबी या कोई कमी नहीं आएगी, नमाज आपकी मुकम्मल हो जाएगी। हाँ, अगर ये अल्फाज कह लें तो बेहतर है। अगर ना भी याद हैं या याद नहीं हो पा रहे हैं कोशिश करने के बावजूद, तब भी
कोई आपकी नमाज में ख़राबी या कोई कमी नहीं आएगी। अब आपने तकबीर तहरीमा कर लिया, अल्लाहु अकबर कहते हुए आपने नियत बांध ली। अब नियत आपको किस तरह से बंधना है, ध्यान से देखिए आप हजरत। आपको नियत इस तरह से, ये 3 उंगली है, 3 उंगली यहाँ रहेंगी, इसकी पीठ पर रहेंगी कलाई की, इस तरह से, इस तरह से। अंगूठा आपका यहाँ ऊपर आएगा, ऊपर इस तरह से, इस तरह से, और छंगुली आपकी यहाँ आएगी, देख लें आप हजरत, इस तरह से। अंगूठा आपका यहाँ आएगा और ये छंगुली जो है आपकी, छंगुली ये आपकी यहाँ आएगी, अंगूठा आपका यहाँ आएगा, और ये 3 उंगली इस तरह से कलाई की पुष्ट पर रहेंगी। इस तरह से आपको नियत बांधना है और नाफ पर नियत बांधना है, नाफ पर नियत बांधना है, नाफ पर नियत बांधना है, यानी हाथ जो रखना है वो नाफ पर रखना है, यानी उल्टे हाथ की जो ये हथेली होना चाहिए वो नाफ पर होनी चाहिए, इस तरह से। और नियत जो बांधने का तरीका है वो आपकी ये अंगूठा जो है वो इस तरह से रहेगा, इस तरह से, इस तरह से। ये 3 उंगलियां आपकी इसकी पुष्ट पर रहेंगी, कलाई के इस तरह से रहेंगी, और ये छंगुली जो है ये इस तरह से रहेगी। इस तरह से आप नाफ पर नियत बांधेंगे। उसके बाद आप सना पढ़ेंगे। सना यानी सुब्हानक अल्लाहुम्मा। चलिए हम आपको पढ़ के भी बता देते हैं, ताकि जिन भाइयों को याद नहीं है या सही तरह से नहीं अदा कर पाते हैं, नहीं पढ़ पाते हैं, या तलफ़्फ़ुज़ सही नहीं है, लफ्ज़ी गलतियां हैं, तो वो सही कर सकते हैं। इसी नियत के साथ हम आपको सना पढ़ के सुना रहे हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारकस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। ये आपकी सना मुकम्मल हो गई। उसके बाद हम तावुज़ और तस्मिया पढ़ेंगे, यानी कि औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उसके बाद सूरह फ़ातिहा पढ़ेंगे। सूरह फ़ातिहा मतलब अल्हम्द शरीफ, और अल्हम्द भी हम आपको पढ़ के सुनाई देते हैं, और वो भी इसी नियत और इसी खुलूस के साथ, ताकि किसी भाई की कोई कमी है या याद नहीं है या कोई गलती है तो वो सही कर सके। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम तो हमने पढ़ लिया। अब उसके बाद हम शुरू करेंगे अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। उसके बाद हम कोई सूरत या कोई आयत या चंद आयत तिलावत करेंगे। यहाँ हम आपको सूरह इखलास पढ़ के सुनाई देते हैं, यानी कुल हुवल्लाहु अहद। आपने सूरह फातिहा पढ़ ली, वलद्दाल्लीन आमीन कह दिया आपने। उसके बाद आप फिर से बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ये आपकी कुल हुवल्लाह शरीफ पूरी हो गई। अब यहाँ एक मसला और बता दें आपको, आप बिस्मिल्लाह सूरह फातिहा से पहले भी पढ़ेंगे, कोई आयत या चंद आयत या कोई सूरत अगर पढ़ेंगे तब भी आपको बिस्मिल्लाह
पढ़ना चाहिए। बिस्मिल्लाह आपको पढ़ना होगी। बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे आप, उसके बाद आपने कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ ली। यहाँ ये मत सोचिएगा कि कुल हुवल्लाह ही पढ़ना ज़रूरी है, नहीं, मैं यहाँ आपको सिर्फ मिसाल के लिए समझा रहा हूँ कि इस तरह से अदा करेंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ कुल हुवल्लाह ही पढ़ना चाहिए या कुल हुवल्लाह ही पढ़ सकते हैं। कुरान की जो भी बड़ी आयत आपको याद है तो कम से कम एक आयत तिलावत जो ज़रूरी है सूरह फातिहा के बाद, उसके लिए भी आपको एक मसला और बताता चलूँ कि अगर छोटी आयत है तो कम अज़ कम 3 आयत का पढ़ना ज़रूरी है, पढ़ना चाहिए। और अगर बड़ी आयत है तो कम अज़ कम 1 आयत का पढ़ना ज़रूरी है, पढ़ना चाहिए। छोटी आयत है तो कम अज़ कम 3 आयत, और बड़ी आयत है तो कम अज़ कम 1 आयत पढ़ना ज़रूरी है, पढ़ना चाहिए। और सूरह फातिहा के बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम भी पढ़ना चाहिए, चाहे सूरत पढ़ें और या आयत या आयात पढ़ें, कुछ भी पढ़ें आप, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना चाहिए। उसके बाद ये आपकी तिलावत हो गई, आपने कोई सूरत या कोई आयत पढ़ ली। उसके बाद आप रुकू में जाएंगे। रुकू में आप किस तरह से जाएंगे? जिस तरह आपने नियत बांधी थी आप उसी तरह नियत बांधेंगे और अपने घुटनों को पकड़ेंगे। किस तरह से पकड़ेंगे ये देखिए, वही रहेगा सेम, जैसा कि 3 उंगलियां थी, ये 3 उंगलियां सीध में रहेंगी इस तरह से, और ये जो है ये दोनों अंगूठा और ये दोनों छंगुली ये साइडों में रहेंगे इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से आपको पकड़ना है, अपने घुटनों को पकड़ना है आपको इस तरह से। ये 3 उंगलियां इस तरह से रहेंगी सामने और ये दोनों साइडों में रहेंगे इस तरह से। इस तरह से आपने घुटनों को पकड़ना है और आपकी पोजीशन जो होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि आपकी कमर, आपकी पुश्त बिल्कुल सीधी हो, आपके पैर बिल्कुल सीधे हों। जैसा कि मैंने देखा है कुछ लोग अपने पैरों का जो ये घुटने होते हैं जिन्हें पकड़े होते हैं उन्हें कुछ टेढ़ा कर लेते हैं, वो आगे की तरफ को झुका लेते हैं। पैर बिल्कुल आपके सीधे होना चाहिए और आपकी पुश्त, आपकी कमर बिल्कुल सीधी होना चाहिए। उसके बाद आप जो तस्बीहात हैं वो पढ़ेंगे 3 बार, सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम। ये आप तस्बीहात पढ़ेंगे 3 मरतबा। उसके बाद समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहते हुए आप ऊपर उठ जाएंगे। समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहते हुए ऊपर उठ जाएंगे। रब्बना वलकल हम्द, रब्बना वलकल हम्द कहेंगे उसके बाद, और आप खड़े हो जाएंगे। और उसके बाद आप फ़ौरन ही आप सजदे में जाएंगे। रुकू से खड़े होने के बाद समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहते वक्त आप उठ जाएंगे, सीधे खड़े हो जाएंगे, रब्बना वलकल हम्द कहेंगे आप। उसके बाद आप सजदे में चले जाएंगे। अब सजदे में किस तरह से जाएंगे? सजदे में आप इस तरह से जाएंगे कि जब आप सजदा करने के लिए बैठेंगे तो जाहिर है कि सबसे पहले आपके घुटने लगेंगे, घुटने टच होंगे, पैर आपके बिछ जाएंगे। और उसके बाद जो सजदे की हालत होगी वो ये होगी कि सबसे पहले हम अपने हाथ ज़मीन पर रखेंगे। सबसे पहले हम अपने हाथ ज़मीन पर रखेंगे। और किस तरह से रखेंगे आप ये देखिए, हमारी उंगलियों का मुंह क़िबले की तरफ होना चाहिए, यानी जहाँ को हमारा रुख है वहीं को होना चाहिए, सीधी होना चाहिए, इसका रुख बिल्कुल सीधा होना चाहिए इस तरह से। और हालत ये होनी चाहिए जो मेरी हालत है इस वक्त उंगलियों की, इस तरह से होना चाहिए, इस तरह से, इस तरह से होना चाहिए। और आपकी उसके बाद आपने ये हाथ रख लिया। उसके बाद
जब आप सजदे में जाते हैं, हाथ रखने के बाद आपको जो दूसरी चीज़ टच करना है ज़मीन पर जाते वक्त, वो पहले आपको अपनी नाक रखना है, नाक। उसके बाद आपको अपना माथा रखना है ज़मीन पर। पहले नाक रखेंगे, उसके बाद माथा रखेंगे जाते वक्त, और उठते वक्त जब हम उठेंगे तो इस तरह से उठेंगे। पहले हम अपना माथा उठाएंगे, बाद में हम अपनी नाक उठेंगे, उसके बाद अपने हाथ उठाएंगे। जाते वक्त, सजदे में जाते वक्त पहले हाथ रखने के बाद पहले अपनी नाक रखेंगे ज़मीन पर, उसके बाद अपना माथा रखेंगे ज़मीन पर, और उठते वक्त पहले अपना माथा उठाएंगे ऊपर और बाद में नाक उठाएंगे। अब पढ़ना क्या है? पढ़ना वही तस्बीहात पढ़ना है 3 मरतबा। सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला 3 मरतबा पढ़ेंगे। उसके बाद बैठ जाएंगे और उसके बाद फिर हम दूसरा सजदा करेंगे, दूसरा सजदा करेंगे, और वही हालत होगी, सेम वही हालत होगी। पहले हमारे हाथ जाएंगे और हमारी उंगलियों का मुख, इसका रुख जो है वो इसका बिल्कुल सीधा होगा, क़िबले की तरफ होगा, और पहले हम नाक रखेंगे, फिर बाद में माथा रखेंगे। 3 तस्बीहात पढ़ेंगे, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला। उसके बाद उठ जाएंगे और उठेंगे फिर उसी तरह से, पहले अपना माथा उठाएंगे, बाद में नाक उठाएंगे, और उसके बाद हम अपने हाथों को अपने टखनों, इस पे घुटनों पर रखकर घुटनों को पकड़कर उठ जाएंगे सीधे। और हाँ, एक बात और रह गई, यहाँ हमें ये ख्याल रखना होगा, जो हम सजदे में जाते हैं, हमारी जो कोहनियों की जो पोजीशन होगी, एकदम इस तरह से ना हो सिमटी हुई, एकदम इस तरह से सिमटी हुई ना हो। अगर हम जमात में नमाज अदा कर रहे हैं, इमाम के पीछे नमाज अदा कर रहे हैं, तो हमें ख्याल रखना ये होता है कि थोड़े हाथ हमारे ऐसे हो जाएं, मगर ध्यान रहे इतनी कोहनिए नहीं होना चाहिए। जैसा कि मैंने देखा है बाज़ लोगों को, बाज़ भाइयों को, कि वो इतनी कोहनियाँ फैला लेते हैं कि जो हमारे इर्द गिर्द खड़े होते हैं, जो दाहिने और जो है बाएं हाथ पर जो लोग खड़े होते हैं, उन्हें तकलीफ़ होती है। इस बात का ख़ास ख्याल रहे कि जो हमारे बराबर में खड़े हैं, सीधे हाथ और उल्टे हाथ की तरफ को लोग खड़े हुए हैं, उन्हें हमारी कोहनियों की हालत से परेशानी ना हो, तकलीफ़ ना हो। सिमटे हुए भी ना हो बिल्कुल ऐसे, और इस तरह से भी ना करें आप कि बराबर वालों को परेशानी हो। आप थोड़ा सा इस तरह से कर लें ताकि हमारा सजदा भी अदा हो जाए और बराबर वालों को परेशानी ना हो। अगर आप अकेले नमाज पढ़ रहे हैं, तन्हा नमाज पढ़ रहे हैं, तब भी आपको इस बात का ख्याल रखना है कि अपने हाथ थोड़ा सा इस तरह से हो जाएं, लेकिन उसमें ये थोड़ा सा आपको एक आसानी हो जाती है कि आपको उसमें बराबर वाले का ख्याल रखना नहीं है। बराबर में कोई होता नहीं है चूँकि, तो बराबर वाले का ख्याल नहीं रखना होता है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि अगर आप अकेले नमाज़ पढ़ रहे हैं तो बिल्कुल ही कोनी आप इस तरह से कर लें, नहीं। आपको इस तरह नहीं रखना है, चिपटा के नहीं रखना है, और इस तरह से भी नहीं करना है। आपको बस थोड़ा सा इस तरह से कर लेना है। इस तरह से आप थोड़ा सा कर लें, बस काफ़ी है। आपका जो है 1 रकात मुकम्मल हुई, आपके सजदे भी अदा हो गए, 1 रकात मुकम्मल हुई। अब आप अल्लाह अकबर कहते हुए दूसरी रकत के लिए खड़े हो जाएंगे। अच्छा, यहाँ एक बात और सुने, अगर आप इमाम के पीछे नमाज पढ़ रहे हैं, चूँकि मैं ज़ोहर के 4 फ़र्ज़ बता रहा हूँ, इसीलिए आपको मैं दोनों तरह से बता रहा हूँ, इमाम के साथ भी और इमाम के अलावा भी। अगर आप इमाम के पीछे नमाज पढ़ रहे हैं तो आपको सिर्फ पहली रकत में सना पढ़ना है। पहली रकत में आपको सिर्फ सना पढ़ना है, और वो भी जब पढ़ना है जब आप तकबीर तहरीमा से ही इमाम के पीछे हों या उसके फ़ौरन बाद आए हों। आपको ये उम्मीद हो कि मैं
सना पढ़ लूँगा। इमाम साहब की जो रफ्तार है, जो इमाम साहब पढ़ते हैं अलहम शरीफ, उन्हें कितना वक्त लगता है, अगर उस उतने वक्त में आप पढ़ सकते हैं तो आप शुरू करिए, नहीं तो आप अगर थोड़ा सा बाद में आए हैं तकबीर तहरीमा के बाद, तो फिर आपको क्या कहते हैं, सना भी नहीं पढ़ना है। अगर आप तकबीर तहरीमा से ही इमाम के साथ हैं तो फिर आपको सिर्फ और सिर्फ पहली रकत में सना पढ़ना है। सना के अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है, ना पहली रकत में, ना दूसरी रकत में, ना तीसरी रकत में और ना चौथी रकत में। तस्बीहात पढ़ना है, अत्तहियात पढ़ना है, लेकिन सूरह फातिहा यानी अरहम शरीफ या तिलावत आपको इनमें से कुछ भी नहीं पढ़ना है। पहली रकत में आपको सिर्फ और सिर्फ सना पढ़ना है। अब यहां आपकी पहली रकात मुकम्मल हुई। अब आप दूसरी रकत के लिए खड़े हो गए। जब आप दूसरी रकत के लिए खड़े हो गए, आप फिर से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेंगे, उसके बाद सूरह फातिहा पढ़ेंगे और उसके बाद अगर आप चाहें सूरत पढ़ें या कोई आयत पढ़ें, जैसा कि मैंने अभी बताया, कि जो भी आपको याद हो और जो आपको मतलब आसानी से जो आप पढ़ सकें, जिसकी तिलावत कर सकें, उसकी आप तिलावत कीजिए। और बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने पहली रकत में रुकू व सुजूद अदा किया, इसी तरह से आप रुकू व सुजूद अदा करेंगे। और उसके बाद आप क़ादए ऊला के लिए, क़ादए ऊला जिसको हम कहते हैं, उसके लिए आप बैठ जाएंगे। तशहुद के लिए आप बैठ जाएंगे। अत्तहियात पढ़ने के लिए आप बैठ जाएंगे। और आपके जो ये हाथ हैं, इनकी जो पोजीशन होना चाहिए, मैंने देखा है कुछ लोग घुटने की नीचे भी लटका लेते हैं, उंगली इस तरह से कर लेते हैं, इस तरह से कर लेते हैं। आपको इस तरह से नहीं करना है। आपको जिसे हम कहते हैं घुटने से ऊपर वाला जो हिस्सा है, यानी हमारा ये हाथ पूरा पूरा उस पर रहे। यानी एक तरह से हम आसान अल्फाज में कह सकते हैं कि जो हमारी रान है, यानी घुटने से ऊपर का हिस्सा है, हमारे ये पूरे हाथ उसी पर रहेंगे। और हमारी उंगलियों का जो रुख है, हमारी उंगलियों का जो रुख है, जो मुंह है, वो क़िबले की तरफ होगा। यानी बिल्कुल हमारी उंगलियां सीधी रहेंगी। इसका क़िबले की तरफ को इन उंगलियों का हम मुंह करेंगे और हम ऊपर ही रखेंगे, घुटने के ऊपर, जिसे हम आसान अल्फाज में अपनी रान भी कह सकते हैं। रान के ऊपर हम अपने दोनों हाथ रखेंगे और अपनी उंगलियों का जो रुख है, अपनी उंगलियों का जो मुंह है, ये क़िबले की तरफ करेंगे और बिल्कुल इस तरह से सीधा रखेंगे। और उसके बाद फिर हम अत्तहियात पढ़ेंगे, तशाहुद पढ़ेंगे। अब आप तशाहुद सुन लीजिए। तशाहुद, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु। अशहदु अल्लाह पे आप सीधे हाथ की शहादत वाली उंगली आप उठाएंगे। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह पे आप गिरा लेंगे। इस तरह से आप हाथ को बंद करेंगे। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु। फिर हाथ आप सीधा कर लेंगे, जैसा आपके हाथ की पोजीशन थी वैसे ही आप कर लेंगे। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। आपकी ये 2 रकात मुकम्मल हो गई। अब आप फिर तीसरी रकात के लिए फिर उसी तरह से अपने घुटने को अपने हाथ से पकड़कर उठेंगे और तीसरी रकात के लिए आप उठ जाएंगे। उसके बाद आप, अगर आप अकेले नमाज पढ़ रहे हैं तन्हा, तो उसी का मैं बता रहा हूँ, तन्हा नमाज क्या ही बता रहा हूँ, क्योंकि इमाम के पीछे, अगर आप इमाम के पीछे ज़ुहर के 4 फ़र्ज़ अदा कर रहे हैं, आप नियत करने के बाद, तकबीर तहरीमा के बाद, उसके बाद आप सिर्फ सना पढ़ना है आपको और कुछ नहीं पढ़ना है। ये मैं
आपको बता रहा हूं जब आप अकेले तन्हा नमाज पढ़ रहे हों और ज़ुहर के 4 फ़र्ज पढ़ रहे हों। उसके बाद आप फिर उठेंगे तीसरी रकात के लिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेंगे और सूरह फातिहा पढ़ेंगे, सूरह फातिहा पढ़ेंगे। और फिर ठीक उसी तरह से जैसा कि आपने पहली और दूसरी रकात में किया, आप रुकू व सुजूद अदा करेंगे और चौथी रकात के लिए आप उसी तरह से घुटनों पर हाथ रखकर उठ जाएंगे। चौथी रकात में आप फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेंगे और सूरह फातिहा पढ़ेंगे और ठीक उसी तरह से आप रुकू व सुजूद अदा करेंगे जैसा कि आपने पिछली 3 रकतों में अदा किए थे। उसी तरह से आप चौथी रकत की रुकू व सुजूद अदा करेंगे। हाँ, यहां एक और बात बताता चलूं, अक्सर लोग पूछते हैं, अक्सर भाई पूछते हैं हमसे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का जो मसला है जो मैंने आपको बताया, आपको चाहिए कि हर रकत में सूरह फातिहा से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें और अगर कोई आयत या कोई सूरत पढ़ रहे हैं तो आप फिर उसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना चाहिए। हाँ, अगर कोई साहब नहीं पढ़ पा रहे हैं या उन्हें याद नहीं रहा, उनके जहन से निकल गया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या आज तक नहीं पढ़ते थे, तब भी कोई मसला नहीं है। यानी अगर आप पढ़ना भूल गए या नहीं पढ़ पाए तब भी आपकी नमाज मुकम्मल हो जाएगी। नमाज में किसी तरह की कोई ख़राबी या कमी नहीं आएगी, नमाज हो जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सूरह फातिहा से पहले और किसी सूरत या आयत से पहले नमाज की हालत में पढ़ लेना चाहिए। उसके बाद आप चौथी रकत में जो है दोनों सजदे अदा कर लिए। अब आप बैठ गए क़ादाए अखीरा के लिए। उसके बाद आपने तशहुद पढ़ी, वही तशहुद जो हम आपको पढ़ के सुना चुके हैं। उसके बाद क़ादाए अखीरा में आप तशहुद के बाद दरूद इब्राहिमी पढ़ेंगे। दरूद इब्राहिमी भी सुन लें आप, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आली मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आली इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आली मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आली इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। ये आपने इस तरह से दरूद इब्राहिमी पढ़ लिया। उसके बाद आपको अपने दाहिनी तरफ अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, पहले दाहिनी तरफ, उसके बाद बाएं तरफ आपको दोनों तरफ सलाम फेरना है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, जैसा कि हमने फ़राइज़ में बताया था, खुरूज बिसुन्ही करना है आपको और उसका बेहतर तरीक़ा ये है कि आप अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह कहते हुए सीधी तरफ को सलाम फेरें और उसके बाद अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह कहते हुए उल्टी तरफ को सलाम फेर दें। आपके ज़ुहर के 4 फ़र्ज़ मुकम्मल हो गए। उसके बाद आपको मुख्तसर दुआ मांगना है, दुआ मांगना है और आप उसके बाद 2 सुन्नत और 2 नफल अदा करेंगे और उसके बाद आप दुआ मांगेंगे। फ़र्ज़ों के बाद आपको मुख्तसर दुआ मांगना है और उसके बाद आपको जो है सुन्नत अदा करना है, नफल अदा करना है और उसके बाद आप अपने रब से अपने लिए, अपनी कौम के लिए जो दुआ चाहें, जो जायज़ दुआएं हैं, उनमें से आप कुछ भी मांग सकते हैं अपने रब से। नमाज के बाद दुआ बहुत जल्दी कबूल होती है। आप खुलूस के साथ और सही तरह से नमाज अदा करें और सच्चे दिल से इस्तिग़फ़ार करके अपने गुनाहों की माफ़ी मांग के अपने रब की बारगाह में अपने रब से जो चाहो वो मांगो, बहुत जल्दी दुआ कबूल होती है। आप दुआ मांगें। और एक चीज़ मैं आपको और बताता चलूँ, हो सकता है कि आप में से कुछ लोग ना मांगते हों, लेकिन आज मैं आपको बहुत अच्छी बात बताने लगा हूँ कि आप जब भी अपने रब से दुआ मांगें
अपने मतलब की, अपनी जिसकी आपको ज़रूरत है वो दुआ मांगें और सच्चे दिल से मांगें। और दुआएं सुनने वाला बेशक हमारा रब है और उसके अलावा कोई हमारी दुआओं को सुनने वाला नहीं है। बेशक वही देने वाला है और वही अता फरमाने वाला है और हमारी दुआओं को सुनता है। बेशक हमारा रब हमारे शहर से ज़्यादा करीब है और बहुत ज़्यादा करीब है। तो इसलिए अपने रब से जब भी दुआएं मांगें, अपनी ज़रूरत की दुआ के साथ साथ मैं आप लोगों को एक बात और बताता चलूँ, अपने रब से अपनी रब की रज़ा को भी ज़रूर मांगा करिए। अपने रब की रज़ा, ऐ हमारे माबूद, ऐ हमारे सच्चे माबूद, तू हमें अपनी रज़ा नसीब फरमा, तू हमें अपनी खुशनुदी अता फरमा। अपने और अपने प्यारे महबूब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा व खुशनुदी अता फरमा। अपने रब की रज़ा को ज़रूर मांगा करिए, अपने रब से ही मांगा करिए अपने रब की रज़ा को। इसलिए कि अगर हमारा रब ही हमसे राज़ी हो गया, अल्लाह ने हमारी इस दुआ को कबूल फरमा लिया और अल्लाह हमसे राज़ी हो गया, तो हमारी दुनियावी ज़िंदगी भी कामयाब है और इंशाअल्लाह हमारी आखिरत की ज़िंदगी भी कामयाब है। तो आप से मैं गुजारिश कर रहा हूं कि आप अपने रब से ज़रूर अपने रब की रज़ा को मांगा करिए, अपनी ज़रूरत की दुआ भी मांगिए, अपने मतलब की दुआ भी मांगिए, जायज़ दुआएं मांगिए और इन जायज़ दुआओं के साथ साथ अपने घर वालों के लिए, अहले खाना के लिए दुआ मांगिए, रिश्तेदारों के लिए दुआ मांगिए, दोस्तों अहबाब के लिए दुआ मांगिए, सब के लिए दुआ मांगिए। लेकिन उसके साथ साथ अपने रब की रज़ा को भी ज़रूर मानिए, ज़रूर मांगिए। हमें उम्मीद है कि आज का ये अहम वीडियो और ये बहुत अहम है, मेरी जहाँ तक मैं समझता हूँ कि ये आज का वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा इंशाल्लाह, और आना भी चाहिए। इसलिए कि कम अज़ कम हमें एक दिन में 5 मरतबा नमाज की ज़रूरत होती है। नमाज हम पर फ़र्ज़ है और हम नमाज अदा करते हैं। अच्छा, अब ये ना सोचना कि ज़ोहर के 4 फ़र्ज़ बता दिए तो ज़ोहर के 4 फ़र्ज़ बताए, सुन्नत हम कैसे पढ़ेंगे? सुन्नत भी ऐसे ही पढ़ेंगे, सुन्नत भी हम ऐसी ही पढ़ेंगे। सुन्नत हम इसी तरह से पढ़ेंगे। बस उसमें फ़र्क ये है कि जो हम 4 सुन्नत अदा करते हैं तो सुन्नतों में तीसरी और चौथी रकत जो होती है उसमें हम सूरह फातिहा के अलावा, सूरह फातिहा के बाद उसमें भी हम कोई सूरत या कोई आयत या आयात पढ़ते हैं। सिर्फ़ इतना ही फ़र्क है और बाकी जो है जिस तरह से रुकू सुजूद, क़ादा ऊला, क़ादा अखीरा सब सेम रहेगा, एक जैसा रहेगा, उसके लिए कोई मसला नहीं है। फिर भी अगर आप कोई बात पूछना चाहें या अपनी इस क्लिप में मैं कोई बात बताना भूल गया तो आपसे मैं गुजारिश कर रहा हूं कि आप बेफ़िक्र मुझसे कमेंट बॉक्स में जाकर आप मसला पूछ सकते हैं या कोई बात पूछ सकते हैं। और कोई भी नमाज के ताल्लुक़ से किसी तरह का भी, ज़ुहर हो, असर हो, मगरिब हो, इशा हो, फ़ज्र हो, सुन्नत हो, नफ़ल हो, वित्र हो, जो भी हो, किसी से भी ताल्लुक़ हो उसका, अगर आप पूछना चाहते हैं या आपके दिल में कोई सवाल उभर रहा है जिसका जवाब आपको नहीं मिल पाया, तो मैं आपसे ये गुजारिश कर रहा हूँ, आप मुझसे ज़रूर पूछिए। कमेंट बॉक्स में आप अपना सवाल मुझसे पूछ सकते हैं, मैं इंशाअल्लाह उसका जवाब ज़रूर दूंगा। तो हमें उम्मीद है कि आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंशाअल्लाह आपको पसंद आएगा, और क्यों ना आए कि हमारी ज़िंदगी का सबसे अहम सुतून, सबसे अहम फ़र्ज़ इस्लाम का, दीन का हम पर जो सबसे बड़ा फ़र्ज़ है वो नमाज है, और नमाज का ही तरीक़ा आज के इस वीडियो में बताया गया है।
और मेरी गुजारिश है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आपको ऐसा लगता हो कि ये वीडियो हर एक मुसलमान आकिल व बालिग को जानना ज़रूरी है, तो मैं आपसे ये गुजारिश कर रहा हूँ, पुरखुलूस गुजारिश कर रहा हूँ कि आप मेहरबानी फरमाकर इस वीडियो क्लिप को अपने दोस्तों अहबाब के साथ शेयर कीजिए और उनसे ये कहिए, उनसे आप ये गुजारिश करिए कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वो भी अपने दोस्तों अहबाब के साथ इसको शेयर करें ताकि हम अपने मकसद में कामयाब हों। और इस दीन का जो हमारा मिशन है, जो हम चाहते हैं कि इन बुनियादी मसाइल को, इन बुनियादी बातों को हम हर घर तक पहुँचाएँ, सब तक पहुँचाएँ। हमारी कौम के जो जवान हैं, बूढ़े हैं, जिनको जानना इसका ज़रूरी है, हम चाहते हैं हमारी बात सभी तक पहुँचे। तो हम गुजारिश करते हैं आपसे कि हज़रात आप हमारी वीडियोस को, इन क्लिप्स को, और ख़ास तौर से आज की मैं जो ये वीडियो बनाई है, ये क्लिप बनाई है, इसको आप ज़रूर शेयर करें। ज़िंदगी के लिए, नमाज के लिए बहुत अहम, बहुत ज़्यादा अहम है ये वीडियो। तो आप ख़ुद भी सब्सक्राइब करें और शेयर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों अहबाब से भी कहें, उनके साथ शेयर करें और उनसे भी कहें कि वो अपने दोस्तों अहबाब के साथ इस क्लिप को ज़रूर शेयर करें। मुझे इजाज़त दीजिए, अब मैं जाना चाहता हूं और फिर एक बार आपसे कह रहा हूं कि अगर किसी तरह का कोई कोई सवाल आ रहा हो, आपके जहन में उभर रहा हो, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।